हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस की इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको अभी तक भी नहीं पता है इस चैनल के बारे में, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस और स्ट्रैटेजी काफ़ी कुछ मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जैसे ही मैं आपको कोई भी वीडियो शेयर करूँगा इस चैनल पर, तो आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीजीएल 2022 की मेंस की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्री हो चुका है, आपके आंसर की आ चुकी है, आपने मार्क्स देख लिए होंगे और होपफुली कि आप लोगों को इतना भी रफ आइडिया लग गया होगा कि हमारा मेंस क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे ये भी कमेंट्स आएंगे कि किस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे हमारे नंबर आने वाले नहीं आने वाला। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स जो हैं, लाइक रामो सर हो गए या शुभम जैन सर हो गए, ये लोग अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं। तो प्लीज़ उन सबको फॉलो करो, बहुत अच्छा जेन्युइन है और मैंने अपने चैनल पर भी बता ही दिया है। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, पर मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप उन चैनल्स से देखें, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके पास बहुत अच्छा डाटा था, कलेक्शन कराया उन्होंने रियल डाटा को उठाया, तो उस हिसाब से उन्होंने उस वीडियो को क्रिएट किया, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, तो उन वीडियो को रेफ़र करें। मेरी वीडियो को उतना मतलब मेरा प्रीफ्रेंस नहीं है कि अगर मैं खुद होता तो मैं नहीं देखता। अगर कोई अच्छा टीचर उससे बेटर टीचर को बता रहा तो प्लीज़ गो फॉर इट। ठीक है, पर मैंने अपने जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर थे, मैंने उनके लिए बनाई है वो वीडियो, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। इट्स ओनली ऑन यू। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, मैं औरों की तरफ बहकाऊंगा नहीं कि 135 मार्क्स में से 135 आएंगे। भाई देखो, 120 का टारगेट लेके चल लो, इतना भी आगे तो बहुत है, आपकी नैया पार लग जाएगी इंग्लिश से। और क्या ही उम्मीद रखते हो? अभी थोड़ी कि इंग्लिश भाई पहले हो जाता था फुल एंड फुल स्कोर, अब इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, तो वहाँ पर फुल एंड फुल स्कोर करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अब तक ना मैंने जो अब पैटर्न में बदलाव देखा है सीजीएल इसकी इंग्लिश में, एसएससी की इंग्लिश में, वो मैंने देखना शुरू करा एचसीएम से का जैसे ही पेपर हुआ था दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले का। जब से मैंने देखा कि कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए थे आपके इंग्लिश के पैटर्न में, फिर काफ़ी हद तक चेंजेस हुए और फिर अब ना जो ऑप्शन थे वो काफ़ी हद तक क्लोज बनाए जाने लगे। पहले क्या होता था, हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन कर जाते थे, अब वो ट्रिक काम नहीं आ रही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ों को मॉडरेट करने की कोशिश की गई। जैसे बच्चे इंग्लिश में हर बार फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लेते, तो उसको थोड़ा सा उस लेवल को गिराया गया और कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक लेवल और अच्छे से क्रिएट किया गया प्री तक में भी। ठीक है, तो जब हम इतना देख रहे हैं कि प्री में भी कुछ लेवल को बढ़ाया गया, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन डाले गए हैं, लाइक डिटरमाइनर कहाँ लगेगा, मतलब आर्टिकल कहाँ पे लगेगा, उसे अरेंज करके दिखाओ, ऐसे 4 ऑप्शन दे रख के, मतलब समझ लो ना, वो चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम लगे, कि आप टाइम ज़्यादा दो इंग्लिश को और फिर आपका कुछ सेक्शन छूटे। तो उस चीज़ के लिए आपको अब प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 120 प्लस स्कोर अगर आप इंग्लिश में कर लेते हो, इट इज़ वेल एंड गुड इनफ। ठीक है, इतना स्कोर है कि हाँ, आप किसी एक अच्छे पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हो इंग्लिश में अगर इतना स्कोर है। और भाई रेस्पेक्टिवली आपको हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा हर सब्जेक्ट की वीडियो मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर एक तो छूट भी जाएगी तो आप कहीं और से भी विजिट कर सकते हैं, इट्स ओनली ऑन यू, आपको देखना है। पर हाँ, याद रखना, किसी के भी अभी ये मत सोचना कि अब पेड कोर्स पढ़ के या कुछ भी करके आप 2 महीने में क्लियर कर लोगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तभी ज़्यादा हाई चांसेस है आपके। एक्सेप्शनल केसेस कुछ भी हो सकता है कि 2 महीने में पढ़ के निकल जाए, क्योंकि 40,000 सीटें हैं, तो इट्स भाई वही होता है, मिरेकल होगा इस बार। ठीक है, और 40,000 सीटों के हिसाब से इस बार बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के पास। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें और एक सीट सिक्योर करें। और ठीक है ना, एक बार मेहनत करनी है ना, 2 महीने लग के कर लो, फिर छुट्टी पाओ इस चीज़ों से, फिर बार का रिग्रेट नहीं रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे वैकेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर एसएससी इस बार इतनी वैकेंसी दे रहा है तो अगली बार कहाँ से वैकेंसी लाएगा? हर ईयर इतनी वैकेंसी आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस चीज़ को ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी को, बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, वीडियो को थोड़ा सा हो गया भाषणबाजी, इट्स ओके भाई, ये चीज़ें भी बतानी ज़रूरी है क्योंकि भाई आप लोग दोस्तों की तरह हो मेरे, तो मुझे लगता है कि अपनी जो बातें हैं मैं अब आपको अपने चैनल के थ्रू बता सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे रेफ़र करना चाहिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, 2x की स्पीड पे भगा के देखो, पर देखो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सीजीएल की इंग्लिश है, मेंस की इंग्लिश है, तो ऑब्वियस है कि प्री से तो हल्के लेवल की नहीं आएगी, प्री से थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा। अब लेवल ऊपर जाएगा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाएगा और क्वेश्चन को। इंग्लिश में क्या ही चेंजेस आ जाएंगे, खुद सोचो, वॉकअप की वॉकअप भी पूछी जाएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पूछा जाएगा। बस क्या होगा, थोड़ा सा टिपिकल करा जाएगा, क्लोज करे जाएंगे, ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जो आपको एलिमिनेट ना हो, बस इतना ही हो सकता है। या क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाया जाएगा, और जैसे पैराजंबल वगैरह में होता है, तो इट इज़ फार गुड एनफ। ठीक है, इतना ही होने वाला है चेंजेस, तो ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे।
बुक्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, जैसे कोई भी स्टडी शुरू होती है तो सबका क्वेश्चन एक जेन्युइन होता है कि बुक्स हमें कौन कौन सी रेफ़र करनी है। तो जो मेरा सजेशन है, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप केडी कैंपस की बुक परचेज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास पुरानी भी कोई बुक पड़ी ना, प्लेन टू पैरामाउंट, ठीक है, मैंने तो इसी से पढ़ा था, देखो प्लेन टू पैरामाउंट, पर मेरे पास दोनों बुक हैं, अच्छी बुक है दोनों ही कहीं ना कहीं। प्लेन टू पैरामाउंट थोड़ी सी पुराने पैटर्न पे और थोड़े उसमें चैप्टर्स कम हैं, पर ऐसा नहीं कि उसमें कवर नहीं किया गया, ऑलमोस्ट उसमें भी हर चीज़ कवर की गई है। पर वो ये कि मार्केट में न्यू बुक लॉन्च हुई है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा, और उसमें और अच्छे तरीके से बता रखा है। होता है ना कि पहले 50 में से 30 पे हो जाता था सिलेक्शन, तो उस हिसाब से बुक थी, अब 50 में से 45 पे होगा सिलेक्शन, तो उस हिसाब से बुक मेंटेन की गई। तो मेरा सजेशन, अगर आपके पास पुरानी तो भी अच्छी चीज़ है, बस आप थोड़े से न्यू जो क्वेश्चन हैं जो अभी एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें देख लेना। और अगर आपके पास न्यू बुक आपको खरीद रखी है या खरीदनी है तो ये खरीद लेना, अगर आप आगे भी एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बुक, ये तो हो गई आपकी ग्रामर के लिए। और दूसरी जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, वो या तो आप खरीद लो किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, और एक आती है आपकी एमपी पब्लिकेशन की, ठीक है। अच्छा, मैंने इंग्लिश वालों के लिए नहीं बताया, इंग्लिश वालों के लिए एसपी बख्शी काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ से आप अपना ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों में से कोई सी बुक आप खरीद सकते हैं अपने क्या बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये दो बुक अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा बाहर कहीं जाओगे, ठीक है। और इतना टाइम भी नहीं है कि हम 10 बुक्स को इकट्ठा करें और उसमें से पढ़ना खोजना शुरू करें। भाई किसी अच्छे टीचर पे, अच्छे एजुकेटर जो भी हैं, आप देखो ऑनलाइन का ज़माना बहुत आगे आ चुके हैं, मतलब लोग अगर नंबर ला रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा रीज़न है इंटरनेट का, वो यूज़ कर रहे हैं, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसमें आपकी कमी है कि आप सही रिसोर्सेज तक नहीं पहुँच रहे हो, आप भटक रहे हो गलत जगह, ठीक है। तो प्लीज़ पेड वेड कोर्सों के चक्कर में मत पढ़ना। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा तो फिर तो आप ऑब्वियस है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि भाई खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी कर लोगे, अगर आप प्री निकाल सकते हो तो मेंस भी ऑब्वियस है निकालना, ठीक है। बुक्स हो गई। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कि स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको किस किस टॉपिक पे कहाँ वेटेज क्या क्या है, तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी इंग्लिश की वेटेज की, तो उसमें सबसे पहला जो होता है उसमें एक तो हो गया आपका ग्रामर पोर्शन, दूसरा आपका हो गया वोकैब, सॉरी थोड़ा सा ठीक से लिखने की कोशिश करते हैं। एक तो हो गया आपका ग्रामर, दूसरा हो गया आपका वोकैबुलरी, और तीसरा हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन, जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। और हम बात करते हैं ग्रामर से, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, उसमें नरेशन, वॉइस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और आपके एरर फाइंडिंग हो गई, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं रेशो बांटूँ कि किस किस चीज़ का कितना वेटेज है, तो जो मेरा मानना है, आपका 30% आपका जो वेटेज है वो वोकैब का रहेगा, ठीक है। आपका 40% जो वेटेज है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, और आपका जो 30% वेटेज है वो ग्रामर का रहेगा। हो सकता है ये 20% ही कर दें और इसे यहाँ पे ये 60% कर दें। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस लगातार देखा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज है, पैराजंबल को ठूसा जा रहा है बिल्कुल सिलेबस में, क्योंकि टिपिकल है, ये बनाने में थोड़ी सी समस्याएं हैं, ठीक है। रट्टे मार लेते हैं बच्चे रूल्स को, वहाँ तो खेल जाएंगे भाई, वोकैबुलरी के भी रट्टे मार के बैठे हैं बच्चे, वो भी हो जाता, पर यहाँ कहाँ तक रट्टे मार लोगे। तो भाई एग्जामिनर को छाटने हैं बच्चे, वो कैसे छाटेगा। तो ये कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है ना, ये बहुत बढ़िया ब्लंडर कर देता है। तो इस पैटर्न पे चलना आपको, कि सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ, अगर मैं किसी को सजेशन दूँ ना, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा आपको जो मेहनत करनी चाहिए ना, वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे करनी चाहिए। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन करना सीख जाओगे ना, ग्रामर आपके लिए कुछ नहीं है, वोकैब आपके लिए कुछ नहीं है, वोकैब अलग मैटर है, पर आपको बहुत कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, मैं बता दूं भाई, मैंने बताया नहीं आपको, न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करनी है, जस्ट बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन क्लोज है पैराजंबल्स के लिए। अब पूछोगे कि ये कैसे कवर होगा, देखो एक दिन में कुछ नहीं होता, लगातार जब आप 2 महीने तक ना 30 मिनट से निकालो, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरा दिन न्यूज़पेपर में दे रहे हो भाई, तुम उसके नोट्स बना रहे हो, कुछ करने की जरूरत है। एडिटोरियल सेक्शन उठाओ, साइड में 2 कोने में दिए होते हैं, मैं द हिंदू की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, लास्ट स्टार्टिंग में 2 एडिटोरियल दिए होते हैं कोने की साइड आपके राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उन्हें पढ़ लो, दोनों ऊपर नीचे वाले दोनों को, ठीक है। उन दोनों को पढ़ो, जो आपको समझ में आए, वेल एंड गुड, नहीं आ रहा वोकैब देखो, समझ में आ जाएगा, इतनी आपकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा वोकैब सर्च करो, वर्ड मीनिंग देखो, कैसे भी करके उसको समझने की कोशिश करो। 2 ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो क्योंकि टाइम कम है आपके पास, आपको और भी 5-6 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, न्यूज़पेपर से आपको वोकैबुलरी उठानी है और वो आपको एक कॉपी में नोट करनी है, और डेली शाम को सोने से पहले उस वोकैब का एक बार नज़र जरूर घुमा लेना। और जब नेक्स्ट डे आप उस न्यूज़पेपर को दोबारा अगले न्यूज़पेपर
को या एडिटोरियल को पढ़ना शुरू करोगे तो एक बार उस वोकेबलरी को दोबारा से रिपीट कर लेना। इससे क्या होगा, आपने रात में देखा तो आपको याद होगी, सुबह देखोगे तो अगर आपसे वो वोकेब या उससे जुड़ा कोई सा वोकेबलरी आपको रिपीट होता तो आप वहाँ से कवर कर लोगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस है अपने आप में, तो प्लीज़ न्यूज़पेपर को रेफर कीजिए। न्यूज़पेपर के बिना आप नहीं निकाल सकते इस एग्ज़ाम को, साफ बात है। आप मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चे की अच्छी है पकड़ ग्रामर पे, या भाई देखो इंग्लिश मीडियम वाला बंदा खेल जाता है इस मामले में, हिंदी बैकग्राउंड से जो बच्चा है ना उसको न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है। अगर वो न्यूज़पेपर पकड़ेगा नहीं ना तो उसे ना कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ रहा है, ना क्लोज से समझ में आने वाला है, ना पैराजम्बल समझ में आना। इन तीनों चीज़ों के लिए चाहिए ये चीज़, तो करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, भले आधा घंटा पढ़ो। ठीक है, अब बात करते हैं वोकेबलरी बिल्डिंग कैसे करनी है। देखो पहले तो आपकी जो मैंने ग्रामर को बुक बताई है आपकी एक नीतू मैम वाली, वहाँ से वोकेबलरी रट में मार लेना अच्छे तरीके से। फिर आपकी जो एमबी में है वो भी कर लेना, इससे बाहर कहीं मत जाना। अब ब्लैक बुक के चक्कर में मत पड़ना, वही है घुमा फिरा के वही 4-5 हज़ार जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है ना वही घूमती रहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, चेंजेस नहीं होते। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना वोकेब के याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहाँ भी मिल जाए, एसएससी का कोई भी पेपर हो। अभी मैं सोचा एमटीएस का है तो सीजीएल में नहीं आ सकता, सीजीएल का है तो एमटीएस में नहीं आ सकता, ये मत सोचा करो। एसएससी का है ना, आएगा कहीं भी आ जाएगा फिर तो। ठीक है, तो आपको वोकेबलरी क्या करना है, हर जगह से कलेक्शन उठाना है। जैसे अभी रिसेंटली आपके सीजीएल के प्री के पेपर हुए हैं, उसमें जितनी भी आपकी वोकेबलरी है उसे उठा लो आप। फिर उसके बाद आप स्टेनो का पेपर हुआ था, उससे पहले स्टेनो की वोकेबलरी उठा लो। फिर सीपीयू का हुआ था उसकी उठा लो। फिर एचसीएम का हुआ था, एडब्ल्यूओ का हुआ था, और उसके अलावा आपका ड्राइवर का भी हुआ था, कांस्टेबल का। तो मल्टीपल पेपर्स हुए हैं। सीएचएसएल के उठा लेना, अगर वो भी ख़त्म हो जाए मतलब समझ रहे हो ना। वोकेब इनफाइनाइट है, इसे आप तुम फिनिश नहीं कर सकते कभी भी। बस हाँ थोड़ा थोड़ा अपना बढ़ाते रहो। डेली वोकेबलरी तुम 50 गेन कर रहे हो ना, डेली के 50 कर लो, 2 महीने में तुम पता नहीं कहाँ होंगे। ठीक है, और फिर मल्टीपल टाइम रिपीट होने लगी वो वोकेबलरी, तो वोकेबलरी के लिए इतना कर लेना। ठीक है, अब बात आता है मेन पोर्शन क्लॉसेस और पैराजम्बल्स, इनकी प्रैक्टिस करना भाइयों और बहनों प्लीज़। यहीं से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जिस दिन तुम लग गए तैयारी में उस दिन से प्रैक्टिस चालू कर देना, नित्य हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ बिल्कुल। अब वो होता है ना कि एक छोटा बच्चे को नहीं समझा रहे होते कि हाँ ऐसे करना है, मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ लेमैन भाषा में। मैं नहीं तरा रहा इस वीडियो में, मैं नहीं समझा रहा कि नहीं मैं एक एजुकेटर हूँ, नहीं भाई मैं दोस्तों की तरह समझा रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है बच्चों का क्लोज पैराजम्बल, आग लगा देता है नंबरों में, अच्छों को डुबो मारता है, हम तक को डुबो देता है। देखो हमें लगता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी है कहीं ना कहीं, पर हाँ कई बार हम भी होते हैं दुखी इन सब चीज़ों से, क्योंकि अगर पेपर में पैटर्न बदला जाता है ना तो वो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। ये नहीं है कि किसी जो बंदे के पेपर क्लियर हो रहे हैं कुछ भी है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर भी पड़ता है। तो हम में भी दिक्कत करते हैं, या हम भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके कुछ कर पाते हैं, और वही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसके लिए भाई कोई सी प्रीवियस ईयर की देखो, एमबी पब्लिकेशन से करोगे तो वहाँ पे है ही। ठीक है, या फिर आप एक और बुक में बताता हूँ, देखो प्रैक्टिस के लिए अगर किसी को रेफर करनी हो, पिनेकल की बुक है। ठीक है, अच्छी खासी बुक है वो भी। अगर मतलब आप किरण वगैरह ना खरीदो तो पिनेकल भी अपने आप में बहुत बेस्ट बुक है। मुझे वो बुक वो भी अच्छी लगी, मैंने वो भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, फिनिश तो नहीं करी है पर हाँ पढ़ी ज़रूर है, थोड़ी बहुत देखा है कि हाँ कुछ पोर्शंस मैंने उससे भी पढ़ा है। ठीक है, तो आप इतनी बुक्स को रेफर कर सकते हो। और भाई क्लोजर पैराजम्बल का कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं होती जो वीडियो पे आते हैं ना कि 2 मिनट में सिखा देंगे पैराजम्बल सारी सही, 15 में से 15 आएंगे, 10 में से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मेहनत के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हमेशा याद रखना। ठीक है, इस बात को तो गांठ ही मार लेना। मेहनत के अलावा ना सच में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यू विल श्योरली मेक अ हाई स्कोर। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाओ, जितने जल्दी समझ जाओगे, इतना वीडियोस के चक्कर में, स्ट्रैटेजी के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, बेटर रहेगा। देखो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, अब तुम कहोगे कि मैंने बनाई और मैं ही बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पढ़ो। किसी एक बंदे को फॉलो कर लो, किसी को भी जो आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रहा मुझे फॉलो करो, आपको जिस भी बंदे को लगता है कि जेन्युइन है, सही गाइड कर रहा है, फॉलो करो, उसी की स्ट्रैटेजी पर चलते रहो लास्ट तक। और प्लीज़ पेड वेट देखो सबको कमाना है, एक से एक एजुकेटर है जो कमाने पर ही लगा है। ठीक है, उसे नहीं मतलब कि इसका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, उन पे मत जाओ प्लीज़। उन ऑथेंटिक टीचर्स पे जाओ जो लिटरली बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं। उनके कोर्स के दाम ही इतने कम होंगे कि आप देख के कहोगे नहीं ये टीचर ये क्या ही कमा रहा होगा इसमें। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझो, बड़े हो यार, मैच्योर हो, तुम काफ़ी समझदार हो। ठीक है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से दूर रहो और 2 महीना प्लीज़ सारे डिस्ट्रैक्शन हटा के थोड़ा सा लग जाओ। एक बार पढ़ लोगे तो फिर पूरी ज़िंदगी ऐश में कटेगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर क्वेश्चन मुझे डालना नहीं चाहिए था, फिर भी डाल दिया कि नहीं यार बहुत से बच्चे बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्यों करें। चलो भैया सुन लो, इसे भी सुन लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कहानी यही है कि आप फैमिलियर हो जाते हो कि एग्जामिनर किस तरीके से फ्रेम करता है क्वेश्चन को। पहला तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है। जाके उठा के देखो ईडियम्स, अब के ईडियम्स उठा लो, 2-3 साल पहले के उठा लो, बहुत से सेम मिल जाएंगे तुम्हें, 10-12 सेम मिल जाएंगे, खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो
इन चीज़ों को समझो, इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है। एक तो भाई देखो, जो बंदा अभी अभी घुसा है इस फील्ड में उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो पहले देखे तो एग्जामिनर चाहता क्या है, मुझसे पता करना क्या चाहता है। हमेशा याद रखना, एग्जामिनर ना डायरेक्ट तुम्हें रूल्स पे क्वेश्चन नहीं देगा। तुम ग्रामर्स में जितना तुम रूल्स पे ध्यान देते हो उतने एक्सेप्शन पे ध्यान दो, तुम्हारा स्कोर खुद ही बढ़ जाएगा। जितने एक्सेप्शन है ना ग्रामर के अंदर डालो, उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं बताते यार हर कोई, पर मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। होपफुली मैंने समराइज़ करा, भले ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इट्स ओके यार। जब चीज़ें बताई जाती है ना, फ्लो होता है, तो फिर मैं रोक नहीं सकता हूँ कि नहीं मैं थोड़ी वीडियो मुझे छोटी करनी है। नहीं यार, जिसको देखनी है, जिसको नंबर लाना है वो पूरी देखेगा, दैट्स इट। मुझे नहीं मतलब मेरे पे कितने व्यू आ रहे हैं, अगर 10 व्यू भी आ रहे हैं ना और 10 बच्चे फॉलो कर ले रहे हैं, बस हो गया मेरा काम। 10 बच्चे तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, नहीं सर आपने अच्छा बताया, नहीं भाई आपने अच्छा बताया, दैट इज़ फार गुड एनफ फॉर मी, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दी है, और इसके अलावा कुछ भी मत करना, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना। प्रैक्टिस बस एक हार्ड कोर प्रैक्टिस लिख दूँ कहीं जो आपको करनी है पेपर के टाइम। आज से लेके आज मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ, कितना क्या तारीख है आज, एक सेकेंड, 18 तारीख है आज, और 18 तारीख को मैं वीडियो बता रहा हूँ, तो आज से ही लग जाना। आज से नहीं तो देखो हम तो रात हो गई भाई, 19 तारीख से ना आराम से लग जाना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने। तुम्हें आता है क्या नहीं आता, ये मत सोचो मेरा कोर्स ख़त्म करूँगा फिर प्रैक्टिस करूँगा। प्रैक्टिस और कोर्स ख़त्म करने का टाइम नहीं, दोनों पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। भाई प्रैक्टिस करते जाओ, तुम निकाल दोगे एग्ज़ाम, ठीक है। मैं बहुत लाइट मोड में बता रहा हूँ कि आप देखो, अब मैं मुँह सड़ा से बैठ जाऊँ सीरियस बिल्कुल मोड में, मान लो चलो मैं सीरियस मोड में ऐसा करनी है, ये किताब है, ये किताब है, अरे भाई तुम ही पक जाओगे, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा, देखोगे नहीं, मुझे तो व्यूज चाहिए। मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना भी नहीं लालची नहीं हूँ मैं मतलब यार भाई ये की टेंशन नहीं देनी मुझे तुम लोगों को, मुझे अच्छे से समझाना है कि तुम इजीली समझ जाओ कि हाँ कैसे कैसे कवर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग, थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है यार, ठीक है, तो कर देना भाई सब्सक्राइब। बहुत अच्छे वे में समझाया। अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। कोई सा भी पॉइंट आपको जो अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट करें, इतना प्लीज़ तो मैंने किसी को नहीं बोला, ठीक है, कर देना चुपचाप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।